पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चैनमिंग और बाकियों को उन बारबेरियन के बारे में पता चल चुका था कि बारबेरियन के ऊपर किसी दो लड़कियों ने हमला किया है और सारे के सारे बारबेरियन की जान ले ली है। सभी लोग को सोच समझ पाते कि इससे पहले ही वो दोनों लड़कियां वहां पर भी पहुंच जाती है और सभी के ऊपर हमला करने लग गई थी, पर चैनमिंग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों लड़कियों की वाट लगा देता है। लेकिन दोनों लड़कियों को देखकर सभी हैरान थे कि ये दोनों तो मरी हुई हैं, लेकिन फिर भी किस चीज से इन लोगों को कंट्रोल किया जा रहा था। और सबसे बड़ी बात कि आखिर वो इंसान है कौन जो इन मरे हुए लोगों को पपेट की तरह इस्तेमाल करता है। हमें उसके बारे में पता लगाना होगा, वरना वो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। तो सभी इस काम को करने में लग चुके थे, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम एक बंदे को देख चुके बहुत ही लग रहा था, और यही वो बंदा होता है जो मरे हुए के अंदर अपनी थोड़ी सी पावर डालता है और पावर की मदद से जो मरा हुआ इंसान होता है उसका पपेट बन जाता है। उसको जैसे ही पता चला था कि चैनमिंग ने उसकी दोनों लड़कियों को पकड़ लिया है, तो वो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए दोनों लड़कियों को जलाकर खत्म करने की कोशिश कर रहा था, ताकि उसका सीक्रेट ना पता चल सके कि आखिर किस तरह से वो मरे हुए लोगों को अपना पपेट बनाता है। इस चीज को देखकर चैनमिंग के जितने भी साथी वगैरह थे वो सभी घबरा जाते कि नहीं, हम ऐसा होने नहीं दे सकते। अगर ये दोनों की जो लाश है वो खत्म हो गई ना, तो हमें कभी पता नहीं चलेगा कि कौन था इसके पीछे जो इन्हें कंट्रोल करता था। हमें इसे रोकना होगा। चैनमिंग किलियन से कहता है कि एल्डर जरा हो जाओ शुरू, मुझे पता है कि तुम ये कर सकते हो। तो किलियन यहाँ पर आता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले तो उन दोनों लड़कियों के शरीर को जलने से रोकता है। जैसे ही ये शरीर जलने से रोका था, उसके बाद वो उनके अंदर जो पावर मौजूद होती है उसको बाहर निकाल रहा था, ताकि जान सके कि वो चीज क्या है जिसकी मदद से ये लोग मरने के बाद भी जिंदा चल रहे हैं। देखते ही देखते उन दोनों लड़कियों के अंदर से छोटी छोटे बॉल जैसी चीज बाहर निकल कर आती है, और उन बॉल के अंदर किसी तरह का कीड़ा मौजूद था। और यही वो कीड़ा था जो कीड़ा किसी के अंदर भी डाल दिया जाए ना, तो वो इंसान चाहे जिंदा हो चाहे मरा हुआ, वो एक पपेट बन जाएगा। यही काम उस मिस्टीरियस बंदे ने किया था जिसको हमने थोड़ी देर पहले देखा। वो कीड़ा अब यहाँ पर चैनमिंग और बाकियों को मिल चुका होता है। इस चीज को देखकर वो लोग हैरान रह जाते हैं कि ये तो बड़ी खतरनाक टेक्निक है। किलियन कहता है कि इस टेक्निक को ना पपेट टेक्निक कहते हैं। ये टेक्निक आज के टाइम पे कोई इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि बहुत हजारों साल पहले कुछ लोग हुआ करते थे, वही लोग इस तरह की टेक्निक का इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब यहाँ पर ये टेक्निक कैसे इस्तेमाल हो रही है समझ नहीं आ रहा। ऊपर से इस टेक्निक को कल्टीवेट करना भी बहुत मुश्किल होता है। जल्दी कोई भी तालिस्मान पपेट को नहीं बना सकता। जैन कहता है कि मैंने ना इन दोनों लड़कियों के साथ जब फाइट की थी रात को, तो मैंने इनकी पावर चेक करी के अंदर बहुत ज्यादा कमाल की पावर थी। बिल्कुल एक डिमोनिक ऑरा इनके अंदर से मुझे महसूस हो रहा था। जब भी ये दोनों लोग जिंदा होंगे ना, तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगे, और शायद इसी वजह से दोनों को मार दिया गया ताकि इनको पपेट बनाया जा सके। तभी तो ये मरने के बाद भी इतने ज्यादा स्ट्रांग थे। जो भी है ये कर रहा है ना, वो उसका बहुत ही बड़ा प्लान होगा, लेकिन वो प्लान है क्या हमें इसके बारे में नहीं पता। ये लड़कियां थी कौन, कहां से आई थी, अगर ये हमें कुछ बता पाती ना तो बहुत अच्छा होता। जासूस जो था वो कहता है कि यार तुम लोग बहुत बेवकूफ हो, तुम लोग इतना ज्यादा दिमाग क्यों लगाते हो। मुझे पता है कि ये लड़कियां कौन होंगी और कहां से आई होंगी। जो भी वो मास्टर है ना पपेट की टेक्निक में एक्सपर्ट, उसने इन दोनों को कबर खोद के निकाला होगा। बहुत पुराने जमाने की रानियां वगैरह होगी है, तो कबर खोद के निकाला, कीड़ा डाल के जिंदा कर दिया इन दोनों को। ये सुनकर सभी लोग कहते कि यार जासूस प्लीज तू अपना मुंह बंद रखा कर, तेरी बातें सुनकर ना सर में दर्द होता है। काम के ना काज के दुश्मन अनाज के, अबे कभी तो दिमाग लगा लिया कर, ये कैसी बेदू की बातें कर रहा है। बारबेरियन का जो लीडर था वो यहाँ पर कहता है कि मेरे ख्याल से ये जो काम हुआ है ना, वो रक्षासा वैली वालों ने किया होगा। रक्षासा वैली वालों के पास ही इस तरह के मास्टर वगैरह हैं जो कि पपेट बना सकते हैं। लेकिन अगर ये काम रक्षासा वैली का है, तो वो लोग ने हमारे बारबेरियन ट्राइब के ऊपर हमला क्यों किया, सब किस क्यों मार डाला। हमने तो रक्षासा वैली का कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। चैनमिंग किलियन से कहते कि किलियन क्या तुमने कभी रक्षासा वैली के बारे में सुना है क्या, कि आखिर वो लोग कैसे हैं, कभी उनसे मुलाकात हुई है। तो किलियन कहता है कि हाँ बिल्कुल, मेरी एक बार उनसे मुलाकात हुई थी। पता है कब, जब ना मैं तुम्हारे जुनलोंग सेट का दुश्मन था और तुम्हारे जुनलोंग सेट को बर्बाद करना चाह रहा था। तो उस टाइम ऑफर लेकर रक्षासा वैली वाले मेरे पास आए थे कि वो मेरी मदद करेंगे तुम्हारा जुनलोंग सेट बर्बाद करने में, लेकिन उनकी हरकत मुझे सही नहीं लगी, तो मैंने उनके साथ ये ऑफर रिजेक्ट कर दिया। सीधा का सीधा चला गया तुम्हारे जुनलोंग सेट में तुमसे बात करने के लिए। यही वो आखिरी बार था जब मैं किसी रक्षासा वैली वाले से मिला था। उस टाइम उन्हें देखकर ऐसा तो नहीं लग रहा था कि उनके पास कोई इतना ज्यादा पावरफुल मास्टर होगा जो
पपेट्स बना सकता है। तो अब यहाँ पर इतना पावरफुल मास्टर उनके पास कैसे आया? अगर आ भी गया है तो उनका इरादा क्या है इस तरह के पपेट्स को बनाकर? तो चेनमिंग कहता है कि यहाँ पर बैठकर दिमाग लगाने से ना कुछ भी नहीं होगा। अगर हमें जानना है कि ये रक्षासा वैली वाले करना क्या चाहते हैं तो किलियन हमें वहाँ पर ही ले चलो। अब तो रक्षासा वैली के अंदर घुसकर ही उनके प्लान के बारे में पता करना पड़ेगा। बहुत नाक में दम कर दिया है उन लोगों ने काफी दिनों से हमारे। बाकी लोग भी कहते हैं कि हाँ बिल्कुल सेक्ट मास्टर आप सही कह रहे हो, हमें ना अभी ही निकलना चाहिए रक्षासा वैली के लिए, ताकि उससे पहले कहीं वो लोग ही हमारे ऊपर हमला ना शुरू कर दें। हमें ही पहले जाकर उनके प्लान को खत्म करना पड़ेगा। इसके बाद चेनमिंग सबसे पहले शियोमी के पास आके, वो भी अभी भी नशे में थी और अभी तक के वो उठी ही नहीं थी, तो उसे ही उठाने के लिए चेनमिंग आया था ताकि उसको भी लेकर रक्षासा वैली जा सके। शियोमी को जब हल्का हल्का नींद से होश आता है और वो चेनमिंग को अपने बगल में बैठा हुआ देखती है तो वो बिल्कुल शर्मा जाती है। अरे सेक्ट मास्टर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो भी इतनी सुबह सुबह, क्या आप रात भर यहीं पर थे? चेनमिंग कहता है कि वो सब छोड़ो, तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक है ना? सर में दर्द वगैरह तो नहीं हो रहा? हमें ना किसी जरूरी काम पर चलना है, तो इसी के लिए मैं तुम्हें बोलने के लिए यहाँ आया था। शियोमी की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो कहती है कि सेक्ट मास्टर क्या आप पूरी रात मेरे साथ इसी कमरे में थे क्या, मेरा ख्याल रखने के लिए? आप कितने अच्छे हैं, आपको तो मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन आप देखो कितना ज्यादा मेरे लिए परेशान है। मेरा दिल तो गार्डन गार्डन हो गया, मैं ये खुशी बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही। वो अंदर ही अंदर सोचने लगती कि कहीं रात को कुछ हुआ तो नहीं था ना, मैं तो बहुत ज्यादा नशे में थी, कुछ हुआ भी होगा तो मुझे याद नहीं है। काश याद होता कि कल रात को क्या हुआ, इतना ज्यादा शराब ना पी होती मैंने तो। वो और ज्यादा यहाँ पर चेनमिंग के करीब होने की कोशिश रही थी। वो जितना पीछे हट रहा होता है वो उतनी नजदीक आते जा रही थी, पर तभी वहाँ पर चेनमिंग के बाकी साथी भी पहुंच जाते हैं। वो शियोमी से कहते हैं कि ये सब करने से अच्छा सामान पैक करो, हमें यहाँ से निकलना है रक्षासा वैली के लिए। शियोमी कहती है कि तू यहाँ पर क्या कर रही है? दफा हो जा मेरे कमरे से, ये मेरा कमरा है, ये तुम लोग सब यहाँ पर क्यों आए हुए हो? कांगयुई कहती कि अब से ना ज्यादा शराब पीना कम कर दे, वरना आगे बहुत कुछ हो जाएगा तेरे सामने, लेकिन तुझे होश ही नहीं रहेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आइंदा शराब पीना तो वही शराब घुसेड़ कर तुझे मारूंगी। मैंग शियोमी से कहती है कि अरे यार कल ना हमारे ऊपर हमला हुआ था, तुम्हें इतना भी याद नहीं है क्या? वो तो बड़ी मुश्किल से कांगयुई ने तुम्हारी जान बचाई थी, वरना तो तुम्हारी जान जा सकती थी। शियोमी चेनमिंग से कहती है कि सेक्ट मास्टर मेरे ऊपर हमला हुआ था, आगे भी हमला हो सकता है, तो मुझे आप अपने साथ ही रखिए ना, ताकि आगे से कोई भी हमला मेरे ऊपर ना हो सके। मुझ पे हमला होगा तो आपको भी तकलीफ होगी ना। चेनमिंग कहता है कि अरे नहीं यार, सारी चीजें सॉल्व हो चुकी है, जल्दी से चलो, हमें अभी बहुत लंबे सफर पर जाना है। इसके बाद सारे के सारे लोग वहाँ से तैयारी शुरू कर देते हैं ताकि रक्षासा वैली के अंदर जा सके। पूरा रास्ता शियोमी चेनमिंग का ही दिमाग खाते हुए जा, कल क्या हुआ था, कैसे क्या नहीं हुआ था, मुझे सब जानना है। मैंने आपके साथ तो कुछ नहीं किया ना, लेकिन मैं किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता और बस से आगे बढ़ता जाता है। जब सभी वहाँ से निकल जाते हैं तो उसके बाद वहाँ पर वो जो स्वॉर्डमैन थे उनमें से एक बंदा आकर पहुंच जाता है। वो चेनमिंग को ढूंढते हुए पर आया था, लेकिन आने के बाद उसको पता चलता है कि अरे यार थोड़ी देर पहले ही चेनमिंग यहाँ से निकल गया, बड़ी मुश्किल से तो मैं यहाँ तक आया था, उसको ढूंढते हुए ये रास्ता भी गया, अब मुझे वो कहाँ मिलेगा। लेकिन जब वो वहाँ पर आता है उसको वहाँ पर थोड़ा सा चेनमिंग का ऑरा दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर चेनमिंग खड़ा था तो उसकी थोड़ी सी स्पिरिचुअल एनर्जी उस जमीन पे मौजूद होती है। वो स्वॉर्डमैन कहता है कि बिल्कुल सही, ये जो ऑरा है ना, मैंने इसको पहले भी महसूस किया है। स्वॉर्ड सेंट का जो घर था वहाँ पर उसको भी चेनमिंग ने तोड़ा था और सेम उसी तरीके का ये ऑरा है। इसका मतलब ये चीज कंफर्म है कि ये ऑरा किसी और का नहीं बल्कि चेनमिंग का होगा। क्या ही कमाल ऑरा है। काफी टाइम पहले वो यहाँ से जा चुका है, लेकिन जहाँ जहाँ उसके कदम पड़े हैं ना वो जगह अभी भी स्पिरिचुअल ऑरा से भरी हुई है। कितना ज्यादा पावरफुल होगा वो। जो भी उसका दुश्मन होता होगा उसको तो वो 1 सेकंड के अंदर ही जान से मार देता होगा। मुझे नहीं लगता कि आज तक कोई भी उसके सामने जीता होगा। जब मैं उससे फाइट करने जाऊंगा तो वो भी मुझे हरा सकता है। मुझे तो उसको ऑरा देखकर ही अभी से अंदर धक धक हो रहा है। वो जितना भी ऑरा चेनमिंग का जमीन पे गिरा हुआ था सब के सब को एब्जॉर्ब कर जाता है। पर वो कर ही रहा था ये चीज की पीछे से जासूस आता और उल्टा ही थप्पड़ मारते हुए स्वॉर्डमैन से कहता है कि तू कौन है रे और यहाँ पर कर क्या रहा है? चोरी वगैरह करने आया था क्या? खानदानी चोर दिखाई देता है तू तो। इसको देखकर वो स्वॉर्डमैन भड़क चुका था। वो अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और जासूस से कहता है कि पहले तू बता कि तू है कौन और तू यहाँ पर क्या कर रहा है? तो जासूस कहता है कि मैं कौन हूँ? मैं तो जुनलोंग सेट का ही एक मेंबर
मेंबर हूँ, वहाँ का एल्डर हूँ मैं, और मैं ना यहाँ पर अपना लंबा वाला दूरबीन भूल गया था, वही लेने के लिए आया हुआ था। और देखा तू तो यहाँ पर आकर कचड़ा चुन रहा है, क्या खोद रहा था बे तू जमीन के अंदर से? ये जितना भी घर यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, वो मेरे मास्टर चेनमिंग का है। तो कुछ भी यहाँ से चोरी हुआ तब तो तेरी खैर नहीं रहेगी, इसलिए दफा हो जाए यहाँ से। वो स्वॉर्डमैन जो था ये सुनकर हैरान रह जाता है कि अच्छा, तो मतलब कि ये जासूस जो है इसका मास्टर है चेनमिंग। तो वो यहाँ पर अपना गुस्सा शांत कर लेता है और उस जासूस से कहता है कि क्या तुम मुझे चेनमिंग के पास ले जा सकते हो? तो वो जासूस कहता है कि क्यों, तुझे क्यों जाना है वहाँ पर? तेरी शक्ल देख कर लगता है ना कि तू बहुत का है। खाना चाहिए क्या? मेरा टिफिन तो मैं भूल गया, लेकिन मैं तेरे लिए कुछ खाने का बंदोबस्त करता हूँ। तुझे देख कर ना मेरे आंखों में आंसू आ गए। एक टाइम था जब मैं भी तेरे जैसा गरीब हुआ करता था, जगह जगह जाकर खाने के लिए भीख मांगता था। लेकिन अब जब मैं किसी को अपनी हालत में देखता हूँ ना, जैसा कि मैं पहले हुआ करता था, तो बहुत अफसोस लगता है। तुझे भी देख कर मुझे तेरे ऊपर बहुत तरस आ रहा है। तो तू टेंशन मत ले, आज से तू मेरे साथ रहेगा। मैं तुझे सुबह नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का भी खाना दूंगा। तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। इस चीज को सुनकर वो जो स्वॉर्ड में था वो एकदम हैरान रह जाता है कि अबे यार कितना पागल आदमी है ये, समझ नहीं आ रहा कि करूँ तो करूँ क्या। लेकिन अगर मुझे चेनमिंग के पास जाना है ना, तो इस बंदे का पीछा करना पड़ेगा। यही वो बंदा है जो मुझे चेनमिंग तक ले जा सकता है। पर इसकी हरकत कितनी ज्यादा अजीब है, कितना भी बेकार आदमी है ये। कहीं ये रास्ते में ही मेरे साथ कुछ कर न डाले। लेकिन क्या ही कर सकता हूँ, मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है चेनमिंग के पास जाने का, तो मुझे इसका साथ देना ही पड़ेगा। तो वो जासूस से कह देता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए, बस तुम मुझे यहाँ पर चेनमिंग से मिलवा दो, तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। तो जासूस कहता है कि चलो बहुत अच्छी बात कि तुमने मेरी बात मानी। तो वैसे तुम्हारा नाम क्या है, क्या मैं तुम्हारा नाम पूछ सकता हूँ? तो वो स्वॉर्डमैन कहता है कि हाँ, मेरा नाम है चेंगडियान। तो जासूस कहता है कि वाह, बड़ा अच्छा नाम है। तो चेंगडियान, आगे से तुम मेरे साथ हो, आओ मेरे पीछे पीछे चलो, मैं तुम्हें 2 वक्त की रोटी दूंगा, तुम्हारा पेट भरूंगा, चलो चलते हैं जल्दी से यहाँ से। लेकिन वो जो स्वॉर्डमैन था वो तो मन में सोच रहा था कि बस एक बार चेनमिंग मुझे मिल जाए, उसके बाद इस सठियाए हुए बंदे की सबसे पहले मैं ही जान लूंगा। इससे बड़ा पागल आदमी मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। जिसके बाद वो भी जासूस के साथ वहां से आगे बढ़ना शुरू कर देता है। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।